जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसकी आज ये 46वीं क्लास है। आपको पता है, इससे पहले की जो 45 क्लास थी, उसमें हमने लगभग 900 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। और ये 900 क्वेश्चन तो नंबर के हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चनों की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो लीलावती राणा है। कौन है? लीलावती राणा। और दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बोले मैंने, और अगर पूछा जाए अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम कब बना, तो अनुसूचित जनजाति अधिनियम बना 2003 में। कब बना? 2003 में बना। राज्य में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 5 जनजातियां हैं, जिनमें पहले भी सबको पता है थारू सबसे बड़ी जनजाति है, और गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8वां भूमि बंदोबस्त के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों, 8वें भूमि बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा। यह बंदोबस्त लूसी गटन के कार्यकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है कि जो 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ था, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था? लूसी गटन की, जिसका कार्यकाल कब था? 1838 से 1848 तक था। और किया किसने था ये भूमि बंदोबस्त? बेटन ने करवाया था। ठीक है, यह बंदोबस्त गढ़वाल में 1840 में और कुमाऊं में 1844 में हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है कि जो 8वां भूमि बंदोबस्त बेटन के द्वारा लूसी गटन के कार्यकाल में कराया गया था, ये 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में हुआ था। 1 और 2 तो सही हो गई। यह बंदोबस्त बैक प्रोसेस बंदोबस्त कहलाता है। यह भी सही है कि जो 8वां भूमि बंदोबस्त है, किस नाम से जाना जाता है? तो बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। चौथा है, इसमें लगान की दर 2 रुपये निश्चित की गई। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो लगान की दर थी 2 रुपये नहीं, बल्कि इसमें लगान की दर 1 रुपये निश्चित की गई थी। ठीक है, तो सत्य कथन हो गए कौन? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 किस में है? में ऑप्शन नंबर सी में है। 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में मोटर यातायात की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, राज्य में जो मोटर यातायात की शुरुआत हुई वो कब हुई थी आपकी? वो 1915 में हुई। ऑप्शन नंबर सी 1915 में हुई। आपको पता है कि सर्वप्रथम जो ये 1915 में मोटर यातायात की शुरुआत हुई, अगर पूछा जाए ये कहाँ हुई थी, तो नैनीताल से काठ गोदाम के लिए ये मोटर यातायात की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपको पता है 1827-28 में सर्वप्रथम द्वितीय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने हरिद्वार से केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सड़क निर्माण कार्य किया था। उसके बाद जब कार्यकाल आता है किसका? लूसी गटन का, तो 1845 में लूसी गटन क्या करता है? खैराना नैनीताल मोटर मार्ग का निर्माण करता है। कहाँ का? खैराना नैनीताल मोटर मार्ग का निर्माण करता है। और 1872-73 में, कब बोला मैंने? 1872-73 में। ठीक है, 1872-73 में क्या होता है? अल्मोड़ा से नैनीताल और अल्मोड़ा से रानीखेत के लिए सड़क का निर्माण किया जाता है। रानीखेत। ठीक है, और दोस्तों 1872-73 किसका कार्यकाल था? आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा औषधालय की शाखा पिथौरागढ़ लोहा घाट में स्थापित की। दोस्तों, जो अल्मोड़ा औषधालय की स्थापना है, उसकी शाखा पिथौरागढ़, अगर पूछा जाए कहाँ स्थापित की गई थी, तो पिथौरागढ़ और लोहा घाट में स्थापित की गई थी। कहाँ? पिथौरागढ़ और लोहा घाट में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसने स्थापित की, तो बेटन ने दोस्तों स्थापित की थी। किसने? बेटन ने। अगर हम बेटन का कार्यकाल बोलें तो 1848 से 1856 तक बेटन का कार्यकाल था। इसी के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने स्थापित की थी किसकी? अल्मोड़ा औषधालय की शाखा। अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा औषधालय की स्थापना कब हुई, तो 1848 में अल्मोड़ा औषधालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने कब हुई थी? 1848 में की गई थी। और इसकी शाखा को पिथौरागढ़ और लोहाघाट में कब स्थापित किया गया? तो 1849 में स्थापित किया गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोला है मिस्टर मूलियन का बागान। दोस्तों मिस्टर मूलियन का बागान कहाँ है? भोवाली में स्थित है। 4। मिस्टर डेरियोज का बागान, मिस्टर डेरियोज का बागान कहाँ है दोस्तों? रामगढ़ में स्थित है। 3। मिस्टर जोन्स का बागान कहाँ है दोस्तों? जो मिस्टर जोन्स का बागान है वो भीमताल में स्थित है। 2। और मिस्टर व्हीलर का बागान कहाँ है? तो घोड़ा खाल में स्थित है। 1। 4 3 2 1 दोस्तों 4 3 2 1 किसका है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है गढ़ रहबार। दोस्तों जो गढ़ रहबार जो समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? सुरेंद्र दत्त भट्ट ने किया था। 3। पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? पीतांबर जोशी ने किया था। 2। पीतांबर जोशी ने किया था, पर्वतवाणी समाचार पत्र का संपादन किया था। घात नामक जो पत्र था उसका संपादन किसने किया था? लोकेश नवानी ने किया था। घात नामक पत्र का संपादन किया था। और नटखट का संपादन किसने किया? मदन मोहन अग्रवाल ने किया। मदन मोहन अग्रवाल ने किया। तो क्या बनाइए? 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर किस में है? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मार्छा भोटियों की बोली में बोले जाने वाले शब्दों को सुमेलित कीजिए, या दोस्तों सीधे बोल सकते हैं निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित कीजिए। ये लोग आपा शब्द का प्रयोग करते हैं। आपा शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पापा। 3। ये मैंने आजकल भोटियों की जो इतिहास है संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत सारे के सारे नोट्स अलग अलग बुकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे बुकों को कंबाइन एक ही वीडियो में लेके आ रखा हूँ जिसमें 4-5 बुकों का मैटर दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सारी चीजें कवर की गई है किसी भी टॉपिक की। तो जो आपा शब्द का प्रयोग करते हैं ये पापा के लिए करते हैं। जो लामा शब्द का प्रयोग करते हैं ये लामा कहते हैं, ये ताई के लिए। 3 1। नौना शब्द का प्रयोग करते हैं ये मामी के लिए। 2। और आचो शब्द का प्रयोग करते हैं ये बड़े भाई के लिए। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन। बोरानी मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो बोरानी मेले का संबंध है वो आपके किससे संबंधित है? तो कुथलिया समुदाय से संबंधित है। कुथलिया समुदाय से संबंधित है। कुथलिया बोरा समुदाय से संबंधित है। ये कुथलिया बोरा समुदाय अगर पूछा जाए किस जनपद में पाया जाता है तो पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है। ये भी मैं जनजाति वाले टॉपिक में कवर करा चुका हूं। पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए इस कुतलिया बोरा समुदाय का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किस तट पे हुआ था? तो सरयू तट पे कराया गया था। किसमें? सरयू तट। सरयू तट कहाँ है? बागेश्वर में है। और किसने कराया था? तो हरगोविंद पंत ने कराया था। हरगोविंद पंत ने कराया था, जिन्हें सल्ट का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर सुमेलित करने को आ रखा है डाक टिकट के पूछ रहा है कि किस पे डाक टिकट कब जारी किया गया। तो गोविंद वल्लभ पंत जी पे जो डाक टिकट जारी किया गया वो 1965 में किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जी पर डाक टिकट कब? 1965 में। 4। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर जो डाक टिकट जारी किया गया 1967 में जारी किया गया। 2। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी पर जो डाक टिकट जारी किया गया 1982 में किया गया। और देहरादून रेलवे स्टेशन पे जो डाक टिकट जारी किया गया 2000 में ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों जो इसका पैटर्न बना 4 2 3 1 और 4 2 3 1 किसमें है? 4 2 3 1 नहीं है दोस्तों, क्या बनेगा? 4 2 3 1। ये 4 3 2 1 है। अगला क्वेश्चन। टिहरी में डाक व्यवस्था की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? दोस्तों जो टिहरी था उस टिहरी में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी वो प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। अगर पूछा जाए उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो गार्डनर ने की थी। गार्डनर ने की थी श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच, आपको पता है। उत्तराखंड में अगर पूछा जाए व्यवस्थित डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने व्यवस्थित डाक प्रथा की शुरुआत की थी। और अगर पूछा जाए भारतीय इतिहास में मध्यकाल में
डाक प्रथा की व्यवस्था किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी डाक प्रथा की व्यवस्था। जबकि इसको विधिवत रूप से अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसके समय पे अश्व डाक व्यवस्था उलुक और पैदल डाक व्यवस्था दावा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, राज्य स्थापना राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर जड़ी बूटी गांव के उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर, ठीक है, रजत जयंती समारोह बोला यानी 25 वर्ष पर, कितने वर्ष में मनाई जाती है रजत जयंती? 25 वर्ष में मनाई जाती है। तो रजत जयंती समारोह पर किस गांव को जड़ी बूटी गांव के उत्कृष्ट गांव के रूप में सम्मानित किया गया? तो घेस गांव को किया गया, ठीक है। और घेस गांव कौन से जनपद में है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म अपवित्र क्यों के रचनाकार हैं? दोस्तों, जो मासिक धर्म अपवित्र क्यों रचना है, निम्न में से किसकी रचना है? तो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी की रचना है। किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी की रचना। इन्हीं को नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से भी जाना जाता है इन्हीं को, ठीक है, नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। इन्होंने बालिका शिक्षा, नशा के खिलाफ क्या किए? सामाजिक कार्य किए। इन्होंने नशा पर एक शोध परक पुस्तक जो लिखी थी वो थी जिंदगी जरूरी। अगर इनकी पूछा जाए, इन्हें मैंने कहा नशा मुक्ति अवस्थी कहते हैं, इनकी नशा पर शोध पुस्तक का नाम पूछे तो उसका नाम है जिंदगी जरूरी। जिंदगी जरूरी नामक पुस्तक है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर इनकी अन्य रचनाएं बोलूं मैं तो हिमालय, उत्तराखंड के जल स्रोत, ठीक है, कुमाऊनी खंड काव्य इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीलांबर पंत। दोस्तों, जो नीलांबर पंत थे किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? तो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। 4, डीडी डोभाल। दोस्तों, डीडी डोभाल क्या थे? ग्लेशियर वैज्ञानिक थे। 3, भैरव दत्त जोशी। दोस्तों, अगर भैरव दत्त जोशी को पूछा जाए तो कृषि वैज्ञानिक थे। 2, और आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे राज्य के। तो 4, 3, 2, 1, और 4, 3, 2, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में निम्न में से कौन सा पर्वत है जो उत्तरकाशी जनपद में है? तो वो ऐरावत पर्वत है। कौन सा है? ऐरावत पर्वत है। इसी के समान जो हाथी पर्वत है वो आपके कहाँ है? हाथी पर्वत चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। और दोस्तों, अगर आप तैयारी करें तो मुझे बताना हथनी कुंड कहाँ है? इसी के समान एक हथनी कुंड भी है, वो कहाँ है? जबकि अगर हम उत्तरकाशी के अन्य पर्वत देखें, ऐरावत पर्वत है, इंद्रकील पर्वत है, जोगिन चोटी है, भैरव झाप पहाड़ी है, द्रौपदी का डांडा है, कलिंग पर्वत है, काला नाग पहाड़ी है, स्वर्ग रोहिणी शिखर है। ये आदि पर्वत कहाँ पे हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। फलमती की पहाड़ी कहाँ है? आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनिजों की दृष्टि से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खनिजों की दृष्टि से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो बैराइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है। 4, टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, चमोली प्रसिद्ध है। 1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? सोप स्टोन के लिए प्रसिद्ध है कांडा बागेश्वर क्षेत्र। 3, और तांबे के लिए दोस्तों मोहनखाल चमोली प्रसिद्ध है। 2, तो 4, 1, 3, 2, और 4, 1, 3, 2 दोस्तों किस में है? 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरोमा पार्क राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य औद्योगिक विकास के संबंध में सुमेलित कीजिए। दोस्तों, राज्य की जो औद्योगिक विकास के संबंध में सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पहला है एरोमा पार्क नीति। दोस्तों, जो एरोमा पार्क नीति बनी थी वो 2018 में बनी थी। कब बनी थी? 2018 में एरोमा पार्क नीति बनी थी। उत्तराखंड जल नीति। दोस्तों, उत्तराखंड जल नीति कब बनी? 2019 में बनी। 4, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब बनी? दोस्तों, खनन से संबंधित है, 2023 में। और MSM नीति जो है 2015 में बनी। 3,
तो क्या बनी 2 4 1 3 और 2 4 1 3 दोस्तों देखना है किस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य कथन का चयन करें। पहला है कथन, एक गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है जो लगभग 29% भाग पर बोई जाती है। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में अगर प्रमुख फसल पूछे वो कौन है, गेहूं है, और राज्य के लगभग कितने परसेंट भाग पे, तो 29% भाग पर बोई जाती है। कारण है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। तो बिल्कुल ये भी सही है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। कितनी, 29, और दूसरा सर्वाधिक क्या की जाती है, चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो कथन ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो दोस्तों कथन है, सीमांत वार्ता पत्र का प्रकाशन रमेश पोखरियाल निशंक ने कोटद्वार से किया था। सही बात है। अगर पूछा जाए सीमांत वार्ता पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो आंसर निकल के आता है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। कहां से किया था, तो कोटद्वार से प्रकाशन किया था। और कथन 2 है, वर्तमान में यह दैनिक समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता है। ये भी सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बुग्यालों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बुग्याल दे रहा है कि निम्न सही बुग्याल कौन सा है, कफनी बुग्याल। दोस्तों जो कफनी बुग्याल है, कफनी बुग्याल कहाँ है, आपके बागेश्वर में स्थित है। एक ब्रह्मी बुग्याल अगर पूछ रहा है तो कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 2 पंवाली कांठा दोस्तों कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। 3 और कुश कल्याण कहाँ है, टिहरी में है। 4 तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सारे कथन वाले आगे। उत्तराखंड सरकार ने 6 जनवरी 2006 को पौधारोपण नीति लागू की। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में पौधारोपण नीति कब लागू हुई, तो 6 जनवरी 2006 को लागू हुई। और पौधारोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। ये भी सही है कि उत्तराखंड पौधारोपण नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो प्रथम राज्य है। तो यानी कथन ए और 2 दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहाँ तक हमने 920 क्वेश्चनों को कवर कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।